नमस्कार। जैसा कि यूपी चुनाव पास आता जा रहा है, हर पार्टी में आपको देखने को मिलेगा कि तैयारी जो है वो ज़ोरों शोरों पे है। योगी जी की बात करें तो वो दिल्ली आके अभी उन्होंने मीटिंग की 2022 के चुनाव को लेके। समाजवादी में भी वही हलचल सेम देखने को मिल रही है, लेकिन जनता तय करेगी कि कौन सी सरकार इस बार आएगी। जनता ही जनार्दन है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हमने अभी बात भी की थी आने वाले चुनाव को लेके। अभी फिर एक बार उनसे बात करेंगे कि उनकी राय क्या है। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। ऋषभ शर्मा। अच्छा, 2022 का चुनाव आ रहा है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो मोदी जी का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा माना गया था। इस बार क्या लग रहा है? इस बार मोदी जी तो आने वाले नहीं है क्योंकि योगी जी संभाल रहे हैं। इस बार किसकी सरकार आएगी? सरकार तो भाजपा की आएगी, भाजपा की सरकार आनी है, योगी सरकार आनी है। अच्छा, आपने एक तर्क दिया कि भाजपा सरकार आएगी, तो मैं जानना चाहता हूँ इसकी वजह क्या है? देखो, एक तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि भाईचारे वाला माहौल बना हुआ है, गुंडागर्दी बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा ये है कि जो भाजपा सरकार है उसमें कई ऐसे काम हुए हैं जो शायद मुझे लगता है पिछले 70 साल में भी नहीं हुए। क्या काम? क्या देखो, 370 हटी है और हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनके मैं यूपी चुनाव की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं यूपी चुनाव की बता रहा हूँ मैं आपको। यूपी चुनाव में कहाँ 370? हाँ सॉरी, मैं देश के लिए बात कर रहा था। नहीं, अच्छा, यूपी चुनाव की बात। यूपी चुनाव में यह है कि योगी जी ने एक तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी शांतिपूर्ण एरिया, बिल्कुल शांतिपूर्ण है, कोई भी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस समय खबरें तो यूपी की आ रही हैं। नहीं, यूपी की ज़्यादा बवाल तो यूपी में ही देखो धीरे धीरे ख़त्म होगा। अब क्या है कि पहले अब से अगर 6 साल पहले आप ले जाओ तो आपने देखा होगा बहुत सी सरकारें आई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आतंक बहुत ज़्यादा था। जैसे कि आप देख लीजिए, अखिलेश सरकार है, समाजवादी पार्टी है, और इनमें भी तो काफ़ी केसेस हुए। हाथरस का भी एक बहुत बड़ा केस देखने को मिला। जी बिल्कुल मिला था। तो फिर गर्ल सेफ्टी भी बता रहे हैं कि काफ़ी कम हो गई यूपी में। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई ये है। सारे मुद्दे तो बहुत बड़े मुद्दे ना, अगर सेफ्टी की बात करें। नहीं, सेफ्टी की बात करें, देखो ऐसा होता है कि हर चीज़ें जो है एक चीज़ में नापतोल देखी जाती है। 6 साल पहले एक अगर आप देखो यूपी में बहुत ज़्यादा दंगे होते थे, मगर अब थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं। डर, एक माहौल ऐसा बना हुआ है योगी बाबा का, बहुत भयंकर वाला। और मैं चाहता हूँ, नहीं लगता जातिवाद ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है यूपी में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जातिवाद लगातार जातिवाद पे कहीं ना कहीं लोग, अभी कुछ लोगों से अभी हमने कल ही बात की थी, वो भी यही कह रहे थे कि जातिवाद जो है लोग बढ़ता चला जा रहा है। वो तो देखो होती रहती हैं, चार मुंह बनेंगे तो बातें बनेंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि 2022 में तो सरकार बने और योगी सरकार बने। अच्छा, मुद्दे क्या हैं आपके, अब मैं जान सकता हूँ? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो यूपी में है सबके सब, एक तो माहौल अच्छा बने, दूसरा क्या है कि नई जो हमारे यहाँ पे सुविधाएं हैं वो बनती रहें अच्छी। जैसे काम, अखिलेश ने अपने काम गिना दिए कि काम बोलता है। अगर बात करें मेट्रो की, मेट्रो बनाई उन्होंने, लैपटॉप दिया उन्होंने, लड़कियों को शिक्षा धन दिया, साइकिल दी, ठीक है, युवाओं के लिए उन्होंने सपोर्ट पे काम किया। उन्होंने लखनऊ में अगर बात करें गंजिंग कार्निवल किया, और नोएडा में अगर आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, तो ऐसे कई काम किए उन्होंने, गिना दिया कि मैंने ये काम किए। कुछ काम ऐसे हुए हैं योगी सरकार में जो साइलेंट है। और देखो साइलेंट, ऐसे तो मोदी जी में भी बोला था साइलेंट है, लेकिन बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ भारत रीजनल रेल आने लगी। कौन सी? भारत रीजनल रेल, जो कि हरिद्वार, मेरठ और दिल्ली तक आ रही है आपके। ठीक है, फर्स्ट काम। दूसरी बार लॉकडाउन में गरीबों को राशन 500 रुपये, 1000 रुपये, कभी 1000 रुपये सबको नहीं मिले। सबको नहीं मिले, मुझे मिले। मुझे मिले। कितने महीने तक मिले? 3 महीने मिले थे पिछले लॉकडाउन में, और अब की बार भी मिले। और क्या 500 रुपये राशन? अच्छा, लगातार आदमी 2000 रुपये नहीं, कुछ नहीं, फ्री राशन मिल जाए, अपना 1 महीना गुजारा कर लेगा। यूपी सरकार की तरफ से? यूपी सरकार की तरफ से। मैं खास यूपी मेरठ का रहने वाला। योगी जी की तरफ से आपको राशन मिला है? बिल्कुल ओके हूँ। और भी चीज़ मैं जानना और भी बहुत कुछ काम है, जैसे लॉकडाउन था, संपूर्ण सबको अपने घर बैठ के सुविधा दी, आश्वासन दिया। कोई नहीं, महामारी का समय तसल्ली। नहीं, ये तो आश्वासन सरकार आश्वासन से नहीं चलती। काम में चाह रहा हूँ, काम बहुत कर रहे हैं सर जी। अब ऐसे गिनती तो हम भी लेके नहीं बैठे। मैं बता रहा हूँ ना, पत्रकार होते हुए मुझे पता है एक काम, जैसे आप भी अपनी पार्टी के लिए जो सर अभी तक नहीं हुए वो काम इस योगी सरकार में। क्या काम हुए? बहुत कुछ हुए सर। सबसे बड़ी चीज है दंगा। राम मंदिर दंगा नहीं हो रहा है। राम मंदिर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बना, ठीक है, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं थी, आज बिल्कुल बेखौफ हो के नहीं। बिल्कुल। हाथरस का केस पे क्या कहना चाहेंगे? वो ठीक है, वो एक हो गया। जब दिल्ली वाला हाथरस में फिर हुआ, जब दिल्ली का कांड हुआ था, जब क्या कहना चाहेंगे आप? कब दिल्ली का कांड? अभी कोई 5-7 साल पहले, वो क्या नाम था उसका, जो बस में कांड हुआ था। वो कब की बात है? 5-7 साल, योगी सरकार से पहले की बात है। हाँ जी, पहले की बात है ना, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे जो दिल्ली सरकार थी वो तो दिल्ली की बात हो गई, सेंट्रल की बात हो गई। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ।
अखिलेश सरकार में कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर थी गर्ल सेफ्टी। ऐसा कुछ नहीं है, गर्ल सेफ्टी कुछ भी नहीं थी। अगले सरकार में बहुत ज़्यादा रेप हुए हैं, गैंग रेप सबसे ज़्यादा हुए हैं। अब देखो, हाँ बिल्कुल हुए हैं गैंग रेप, बिल्कुल हुआ। जैसे अभी हाथरस की बात करें, फिर दोबारा हाथरस में हुआ। कानपुर में अभी 25 लड़कियां। वो तो सर कुछ लोग ना ये समझते हैं कि मैं ऐसा करूंगा ना तो साले वो उठेंगे नहीं, दब जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगा, जो भाई कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अपनी जगह योगी आएंगे, योगी जी। हर क्या क्या काम है? हैं? क्या क्या काम किया है? आपको पता नहीं है क्या मैं क्या? इनसे बात करना चाहूँगा। ये बताइए कि सरकार जब भी बात होती है बीजेपी की, आपने अभी नारा लगाया जी, जी। जय श्री राम, तो जय ये श्री राम। आपकी आस्था है या फिर ये पार्टी से जुड़ी हुई है? नहीं, आस्था है मेरी। तो फिर ये पार्टी पे जब भी बात होती है तो जय श्री राम। पार्टी तो बीजेपी होगी। बीजेपी का नारा तोड़ना है तो बजरंग दल का तो बजरंग दल का जाके नारा- जय श्री राम के ये लिए कि जैसे- एक यही एक ऐसी पार्टी है, यही एक ऐसी पार्टी हर है जो किसी ने हिंदुत्व के अयोध्या लिए, पे- हिंदुत्व के लिए पूर्ण योगदान है। तो आपके हिसाब से हिंदुत्व के लिए पार्टी काम करनी चाहिए या जनता के लिए? जनता के लिए भी काम करनी चाहिए, प्लस हिंदुत्व के लिए भी काम करनी चाहिए। एक सेकेंड, अगर जैसे सिख की पार्टी आएगी तो सिख के लिए काम करेगी, मुस्लिम की आएगी मुस्लिम के लिए। देखो, मैं नाम शो नहीं करूंगा, बट ऐसा होता है, मैंने अदर पार्टी में ऐसा देखा है कि अगर वो अदर पार्टी बन रही है ना, कोई भी है। अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? नहीं, अखिलेश यादव हिंदू है, मायावती हिंदू नहीं है? बिल्कुल हिंदू है। तो फिर योगी क्यों ज्यादा हिंदू है? ये ज्यादा हिंदू अच्छा, कैसे? आप एक बार बताओ, आप पत्रकार हो, बहुत अच्छी बात है, आपको भी पता होगा कि उस सरकार में राज किसका जब सबसे ज्यादा था। देखो, वो मैं नाम नहीं खोलना चाहता, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है कि भाई कौन किस। आज हम देखो, आज हमारी इतनी हिम्मत है, आज हमारी इतनी हिम्मत है कि आज हम यहाँ पे बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं और हम लेकिन भाई आप से क्या बात कर चाहते रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि कोई सरकार जनता के लिए काम करे या किसी भी, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, किसी एक जात के लिए काम करे या पूरी जनता के लिए काम पूरी जनता के लिए भी काम करे। प्लस मैं ये नहीं कह रहा भाईचारा बना रहे, देखो अच्छी बात है, भाईचारा बनना भी चाहिए, बट क्या है कि पूर्ण योगदान अगर अदर बिरादरी को चला जाएगा ना, तो हमारा क्या होगा? करे? अगर यही होता रहेगा फिर किसी और जात की सरकार आएगी, वो फिर अपनी जात के लिए करेगी। हाँ, तब एक तक काम ऐसा होता रहेगा। एक काम बहुत अच्छा करा अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में, कि एक यहाँ पर जो वो बनाया हुआ है, दुहाई कुत्ते के साथ ही जो आपका वो बनाया हुआ है ना, मोहन नगर में जो वो बनाया हुआ है उन्होंने, हज यात्रा, वो बहुत बेस्ट बनाई है। ऐसा मंदिर कहीं बनाया है उन्होंने? अच्छा, अगर मैं तो आपसे एक बात करूं तो? हज यात्रा के लिए उन्होंने नहीं, तो वो मुस्लिम है कि हिंदू है? नहीं, वो हिंदू है, बट वो हिंदू के लिए क्या कर रहे हैं बताओ आप? हिंदू के लिए उन्होंने स्टे करने के लिए हज यात्रा के लिए कम से कम 2-3 हज़ार बीघे में उन्होंने अपना एक हज यात्रा बना दिया, कम से कम 300 करोड़ रुपए उन पर इन्वेस्ट कर दिए। मंदिर कहाँ बनाया उन्होंने? यूपी में कहाँ मंदिर बनाया हुआ है, आप मुझे बताइए। अच्छा, हज यात्रा की बात आपने सही की कि सरकार जो है वो उन्होंने मुस्लिमों के लिए काम किया लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं किया। तो अगर योगी जी सुनो, देखो आज मैं आपको एक बात बताऊं, इधर देखो आप सही कह रहे हो कि हाई कोर्ट का मैटर है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, ठीक है, हाँ सॉरी सुप्रीम कोर्ट का, बट एक बात कहूँ आपसे, जितनी सपोर्ट योगी जी हमारे कर देंगे राम मंदिर बनाने के लिए, मैं नहीं मानता कि अदर पार्टी कोई ऐसी सपोर्ट कर दे और ना करेगा। तो मुद्दा ये राम मंदिर है आपका ज़्यादा? नहीं, राम मंदिर ज्यादा एकता नहीं है, जनता देखिए, एक घोटाला भी तो बीजेपी के नेताओं ने बिल्कुल किया। बिल्कुल उस पे क्या आप कहना नहीं, चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो ऐसा होता है, जब आदमी सफ़ेद कुर्ता पहनता है तो दाग लग ही जाते हैं थोड़े बहुत, मैं मानता हूँ आपकी बात को, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी बातें चल रही हैं, अफवाहें उड़ रही हैं कि यहाँ पे अफवाह नहीं, वो पक्का है, क्योंकि 2.5 करोड़ की जमीन ली, 5 मिनट में उसको 18 करोड़ की बेच दी गई, ये सबके सामने है, मोदी जग जी, जाहिर है। देखो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि थोड़े बहुत दाग धब्बे लग जाते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि 2022 में सिर्फ योगी सरकार, क्योंकि ज़्यादा हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। हिंदुत्व नहीं, प्लस ऐसा नहीं है, मैं आपको हिंदुत्व नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला है कि वो प्लस हिंदुत्व के लिए शेयर है। देखो ऐसा होता है कि अभी हम अगर समाजवादी पार्टी की अगर आ जाती है तो हमें पता है हिंदुत्व पीछे हो जाता है थोड़ा सा, आपको माननी हिंदुत्व पड़ेगी। कैसे? क्या हिंदुत्व को खाना नहीं मिलता, पीना नहीं मिलता है, जॉब नहीं मिलती? नहीं, क्या? मेंटली कैसे? क्या मेंटली कैसे? मेंटलिटी पीछे हो जाता है थोड़ा, उसे लगता है कि भाई मैं पीछे ही सही हूँ। तो वो तो उसकी गलती ना, उसको लगता है तो सरकार क्या करेगी? आज देखो मैं 31 ईयर्स का हो गया हूँ, 31 साल की मेरी एज हो गई है, मगर आज 5 साल का बच्चा भी ये कहेगा जय श्री राम। पर अगर तो ये एक चीज, जय श्री राम, ये नारा है या आस्था है? इसे मंदिर में लगाना चाहिए या इसको नारे के तहत इस्तेमाल करना चाहिए? ये तो इन्होंने तो करवाया हुआ है पार्टी ने, हाँ, आज अब ये हो गया है कि पार्टी एक तरीके के नारे के तरीके से इसको ले रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर रैली में देखा जाता है कि जय श्री राम के नारे लगते हैं, लेकिन ये एक आस्था है, इस पे कहीं ना कहीं उच्चारण होना चाहिए, मंदिर में इसको आस्था के तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जी तो नहीं, दोनों में से क्या है आपके हिसाब से? नहीं, मेरी तरफ से ये तो नारा है या फिर नहीं, आस्था के? ये नारा भी है प्लस आस्था भी है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अब राम मंदिर बन रहा है, आपको खुशी नहीं हो रही? खुशी हो रही है, ठीक है, वो तो एक तरीके का
मंदिर है वो आस्था का विषय है, लेकिन हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट पे, हम बात कर रहे हैं यूपी चुनाव पे जो जनता की है जी तो आस्था एक अलग चीज़ है जी। और चुनाव एक अलग चीज़ है। जी। चुनाव और आस्था अलग अलग चीज़ें हैं। देखो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जब से योगी सरकार आई है यहाँ पर बिल्कुल यूपी के जातिवाद अंदर ज़्यादा हो रहा है नहीं आजकल। नहीं नहीं यूपी अभी के- आप यूपी हम के अंदर हमारी बात शुरू हुई नहीं, तो जातिवाद पे ही रह गई। नहीं नहीं मैंने ये बोला यूपी के अंदर शांतिपूर्ण वो है, क्या नाम है, तनाव बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल शांतिपूर्ण रह रहे हैं। प्लस अगर कोई और सरकार आ जाती है तो जीना आराम हो जाएगा, खुले शब्दों में ये बात है।